मेरे बाप की मुझ पर गंदी नजर थी। मैं शिकायत करती तो माँ कहती तेरा बाप गांव के मंदिर में पुजारी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मगर उस दिन मैं घर पर अकेली थी जब मेरा बाप मुझे अंदर ले गया, और फिर उसने जो कुछ मेरे साथ किया उससे तो मैं बेहोश हो गई। कहा जाता है कि जिंदगी एक जुआ है, खेलने वाले को भी नहीं पता होता कि हार होगी या जीत। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। दुनिया को लगता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और सभी मेरी खुशकिस्मती से जला करते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और वक्त मुझे मेरी बदकिस्मती दिखाता गया था। आज शायद मेरे मुंह पर वह थप्पड़ लगा जाना था जिसके बाद दुनिया को भी मालूम हो जाता। दरवाजा लगातार बज रहा था और मैं सोचकर परेशान हो रही थी कि माँ घर पर नहीं है तो मैं कैसे दरवाजा खोल दूं, क्योंकि अगर मैं दरवाजे के पास जाकर पूछती भी तो मुझे दरवाजा खोलना पड़ता, क्योंकि दरवाजे पर तो मेरा बाप ही होना था। घर में माँ की गैर मौजूदगी में मैं अपने बाप को घर नहीं बुलाना चाहती थी। शायद मैं इस दुनिया की बदकिस्मत बेटी थी जो अपने बाप से खौफजदा थी, लेकिन इसके घर में रहती थी। उसे घर से बाहर भी तो नहीं कर सकती थी। इसलिए दिल ही दिल में भगवान का नाम जपते जपते दरवाजा खोला और उम्मीद के मुताबिक दरवाजे पर मेरा बाप ही मौजूद था। उसने मुझसे पूछा कि इतनी देर क्यों लगाई है। मैं उसको क्या जवाब देती। मैं दरवाजा बंद करके उसके पीछे पीछे सर झुकाए चल रही थी और दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि वह माँ के बारे में ना पूछे। लेकिन सारी प्रार्थनाएं ऐसे ही अचानक स्वीकार तो नहीं होती। मेरे बाप ने पूछा कि माँ कहाँ है तुम्हारी, उसे बोलो खाना लेकर आए। मैं जवाब दिए बगैर किचन की तरफ गई और रोज की तरह अपने तख्त पर बैठ गए। मैंने खाना लाकर सामने रखा तो मेरे बाप ने पूछा कि तुमने खाना क्यों लाया है। लेकिन मैं उनके सामने ज्यादा देर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए खाना उनके सामने रखते ही अपने कमरे की तरफ भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। दिल में प्रार्थना कर रही थी कि वह खाना खाकर जल्दी से चले जाएं या माँ आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। और कुछ देर बाद ही मुझे दरवाजे पर खटक सुनाई दिया और जब मैं पलट कर देखा तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई और उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। मेरी माँ कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे धर्म से बहुत दिलचस्पी थी और वह बहुत धार्मिक औरत थी। माँ बाप की इकलौती होने की वजह से बहुत लाडली भी थी। जहाँ तक मुझे माँ का माजी मालूम था वह बहुत लाडली थी। और शादी के बाद जब मैं पैदा हुई तो मेरी पैदाइश के 2 साल बाद ही मेरे बाप की मौत हो गई थी। बाप का कोई खानदान तो था नहीं, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ से अपनी पसंद से शादी की थी। अपने माँ बाप के पास वापस आ गई। मैं अपनी नानी के घर ही पाली थी, लेकिन जब 6 साल की थी तो मेरी माँ की एक पंडित से शादी करवा दी गई, क्योंकि मेरे नाना भी दुनिया छोड़ चुके थे और मेरी नानी बीमार रहती थी। और पंडित से शादी करवाने का मकसद ये था कि वह सज्जन और सीधा साधा इंसान होगा, मुझे अपनी बेटी समझकर पालेगा और मेरा ख्याल रखेगा। नानी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था। मेरा ये बाप मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर छोटी छोटी जरूर का भी ख्याल रखता। क्योंकि मैंने अपना असली बाप तो देखा नहीं था, इसलिए मेरे लिए सब कुछ मेरा यही बाप था। वक्त तेजी से गुजरा रहा और मेरे दिमाग में बाप के नाम पर इस आदमी की शक्ल थी। लेकिन जब मैं 12 साल की हुई तो मुझे लगता था कि मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बाप जैसा प्यार नहीं, क्योंकि मैं अब समझदार हो चुकी थी। मेरा बाहर आना जाना था, मेरी बहुत सी दोस्त भी थी और उनसे मुझे मालूम हुआ कि मेरा ये बाप कोई अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मुझे उनकी बातें हमेशा ही झूठ लगती थी। मैंने कभी माँ से इन बातों का जिक्र नहीं किया था। वैसे मेरे इस सौतेले बाप ने 10वीं तक की पढ़ा हुआ था, लेकिन इंग्लिश अच्छी खासी आई थी। हमारे घर के एक तरफ आंगन में एक छोटा सा कमरा बना था, वो जहाँ पर मेरा सौतेला बाप बच्चों को शाम के वक्त ट्यूशन पढ़ाया करता था। लेकिन उसे कमरे में मुझे या मेरी माँ को जाने की इजाजत नहीं थी। बचपन में भी मेरा बाप मुझे वहाँ ले जाकर नहीं पढ़ता था, बल्कि मुझे अलग से घर में पढ़ाता था। और बच्चों के साथ इसलिए नहीं पढ़ाता कि सबके साथ इस पर ध्यान नहीं दे सकूंगा। मुझे और मेरी माँ को तो वो उनकी मोहब्बत ही लगती थी। लेकिन एक दिन जब मैं किसी काम के लिए कमरे की तरफ गई तो सारे बच्चों की छुट्टी हो रही थी, लेकिन तकरीबन 9 साल की बच्ची को मेरे बाप ने रोक रखा था। वो कह रही थी कि उसे घर जाना है, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहे थे। मैं उधर ही खड़े होकर देखने लगी। ना जाने किस ताकत ने मुझे वहाँ चुप कर खड़े होने पर मजबूर किया हुआ था और बाबा उसको पकड़कर कमरे में लेकर गया था, तो मैं भी उसे कमरे की तरफ बढ़ गई।
कमरे का दरवाजा बंद था और उसे बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी और मेरा बाप उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ मेरी दोस्त कहती है वह सच ही कहती है कि तुम्हारा बाप कुछ अच्छा इंसान नहीं है। मेरे दिल में अपने बाप के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो गई, लेकिन मैं ये नफरत जाहिर नहीं कर सकती थी क्योंकि सबके लिए तो मेरा बाप एक देवता था, खास करके मेरी माँ के लिए तो वह बहुत ही अहम था, क्योंकि एक तो वह उनके पति था और दूसरा उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लिया था और बाप वाला प्यार दिया था। इसलिए मेरी माँ अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मैं चुपके से अपने बाप पर नजर रखना शुरू कर दी थी और वह हर 2-3 दिन बाद किसी न किसी को रोक रखता था। लेकिन उसने एक बात सोचने की थी कि छुट्टी के बाद वह हमेशा लड़कियों को ही रोक करता था, लड़कों को नहीं, और यह बात शक पर यकीन की मोहर लगाने के लिए काफी थी। जब लड़की रोती हुई कमरे से निकली तो उसने मेरा शक खत्म कर दिया और मैं जो पहले हर वक्त अपने बाप के आगे पीछे फिरती रहती थी, मैंने उसके सामने जाना भी छोड़ दिया, उसे फरमाइश करना भी छोड़ दिया। उसे तो शायद मेरे बदलते व्यवहार का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मेरी माँ को हो गया, क्योंकि मेरी माँ तो उसे आदमी को देवता का रूप दिया करती थी। इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसी क्या बात है जो तुम अपने बाप से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मैं दबे शब्दों में माँ को सारी बात बताई, लेकिन वह तो यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने मुझे डांट दिया कि सुनी सुनाई बात पर तुमने यकीन कर लिया, और सुनी सुनाई बात पर यकीन करना गलत बात होती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद तुम्हारे साथ भी तुम्हारा बाप कोई गलत हरकत करता, क्योंकि वह तुम्हारा सगा बाप नहीं है, लेकिन तुम्हें कितना प्यार करता है। तुम इससे अंदाजा लगाओ कि क्या वह गलत हो सकता है। लेकिन वह देखा जाने वाला मंजर भी मेरे सामने था, इसलिए मैं सच और झूठ और गलत और सही के बीच में झूल रही थी। कभी मुझे लगता है कि वह मेरा बाप नहीं है, तो कभी लगता कि जो मेरी माँ उसे कह रही है ठीक है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और मेरे दिल में बाप के लिए नफरत बनती रही, जबकि माँ मुझे बाप से मोहब्बत का सबक घोलकर पिलाती। अब मैं 12 साल की हो चुकी थी। मेरा कद मेरी उम्र से थोड़ा बड़ा था और इसलिए मैं अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगती थी। इसलिए माँ ने मुझे दुपट्टा उड़ाकर स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वैसे भी मैं एक धार्मिक घराने से संबंध रखती थी और मेरा बाप मंदिर का पुजारी था और मेरी माँ भी धार्मिक थी। मुझे भी तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना था, लेकिन उसके साथ ही मेरी मुश्किलात में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरा बाप मुझे गंदी निगाहों से देखा था। उसे बचने के लिए मैं घर में भी बड़ा दुपट्टा लेने लगी थी, उनके सामने जाने से परहेज करने लगी। मैं तो पहले ही बहुत कम आती थी और बहुत कम बात करती थी। अब मैं तो ज्यादा इस चीज में सावधान हो गई। कहा जाता है कि औरत नजर भी पहचानती है, तो शायद माँ ने भी अपने पति की नजर पहचान ली थी, इसलिए उन्होंने इस मामले में मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वह खुद भी हर वक्त मेरे आसपास रहती थी और उनकी कोशिश होती थी कि मैं बाप के सामने कम आऊं। अब मैं जो मुझे हर वक्त बाप की मोहब्बत और उसकी इज्जत का पाठ पढ़ती रहती थी, अब वह खामोश रहती थी, मुझे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं जो कहती थी वह सच था, कि यह आदमी नजर कुछ और आता है और हकीकत में कुछ और था। कहने को तो वह मेरा बाप था, लेकिन जब एक बेटी अपने बाप के साथ ही खुद को सुरक्षित महसूस ना करे, तो फिर ऐसे रिश्ते की जरूरत ही क्या है। अब मेरी माँ को मेरी चौकीदारी भी करनी पड़ती थी और जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। अगर मैं को मजबूरन कहीं जाना भी पड़ता तो ऐसे वक्त का इंतजार करती थी जब मेरा बाप घर नहीं होता, या फिर मुझे भी साथ लेकर जाती थी, क्योंकि मोहल्ले में वह कहीं मुझे छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मोहल्ले वालों के लिए मेरा बाप एक देवता था और मैं खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसको ऐसा देवता बाप के रूप में मिला था। उसको सगे बाप से बढ़कर प्यार करता था, लेकिन मैं घर में किन मुश्किलों का शिकार थी या कोई भी नहीं जानता था, और मैं रात को भी अपने कमरे को अंदर से बंद करके सोती और हल्के से दरवाजे के खटके पर भी मेरी आंख खुल जाती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी आधी रात को मुझे पानी की जरूरत महसूस होती तो भी मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसी जिंदगी गुजारने के बावजूद जब लोग ये कहते थे कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं उनका मुंह नोच लूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए हमेशा खामोश हो जाती थी। और अब तो मेरी माँ भी शायद अपने फैसले पर पछता रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि हर गुजरते दिन के साथ मेरी माँ पहले से ज्यादा खामोश हो गई थी और अक्सर मैं उसे छुपकर रोते हुए भी देखता।
शायद उसे लगता था कि मैं उसे वक्त गलत फैसला लिया है, लेकिन अब जो फैसला ले लिया था उसको निभाना तो था ही। और फिर एक दिन हम सबके शक पर यकीन की मोहर लग गई जब मोहल्ले की एक औरत ने आकर मेरी माँ से शिकायत की कि वह कल से अपनी बेटी को मेरे बाप के पास पढ़ने नहीं भेजेगी, क्योंकि उसकी बेटी के साथ मेरे बाप ने गलत हरकत की है। मेरी माँ ने उनको समझने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, बच्ची ने गलत समझा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ने गलत भी समझा है तो भी बच्ची को नहीं भेजूंगी, यहाँ पर वह सुरक्षित नहीं है। माँ ने दबे शब्दों में बाप से बात की और वह रात हमारे लिए कयामत की रात थी कि जैसे ही मेरी माँ ने बात की, मेरे बाप ने बजाय सफाई देने के या बात मानने के मेरी माँ पर हाथ उठा दिया। मैं कमरे में छुपकर यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं सामने नहीं आ सकती थी और ना ही माँ को बचा सकती थी। और फिर यह सिलसिला चल निकल, औरतों के पास बात कहाँ रहती है, और उसे औरत ने भी शायद आगे कुछ औरतों से बात की, और इस तरह के बहुत से घरों ने अपनी बेटियों को मेरे बाप के पास भेजना बंद कर दिया। और इस चीज का गुस्सा मेरा बाप मेरी माँ पर निकलता था। जब भी कोई खबर मिलती कि फल लड़की उसके पास पढ़ने नहीं आएगी, उस रात मेरे बाप को मेरी माँ पर गुस्सा आने लगता था और उसको बहुत मारता था, और मैं इन सब बातों को सह लेती क्योंकि इसके अलावा तो वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आज तक मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन कभी भी मुझ पर हाथ उठा सकता था या फिर दूसरी लड़कियों की तरह मेरे साथ भी गलत हरकत कर सकता था। लेकिन मजबूरी थी कि मुझे दुनिया के सामने उसे अपने बाप के तौर पर ही पेश करना था, क्योंकि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते थे कि वह मेरा सगा बाप नहीं है। और आज के दिन अचानक माँ को पड़ोस में जाना पड़ गया, क्योंकि पड़ोस वाली औरत बीमार रहती थी और उनके घर में और कोई नहीं होता था। माँ उनके घर चली गई, शायद वह कहीं चलते हुए गिर गई थी, और वही वक्त था जब बाबा ने घर खाना खाने के लिए आना था। मैं प्रार्थना कर रही थी कि माँ जल्दी से वापस आ जाए और माँ के आने से पहले बाबा ना आए, लेकिन ऐसा ना हुआ। दरवाजा बजाने की आवाज पर मैं जाकर दरवाजा खोला तो मेरा बाप दरवाजे पर खड़ा था, और उसके बाद जब मैं उसे खाना देकर अपने कमरे में गई और दरवाजे पर खटक सुनाई दिया, तो दरवाजे पर फिर से मेरा बाप ही खड़ा था। उसे दरवाजे पर देखकर मुझे बहुत दुख महसूस हुआ और पीछे सुनी हुई सारी बातें मुझे सच लगने लगी, और इतने सालों का खौफ मेरे सर पर सवार हो गया। और इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। मुझे दोबारा होश आया तो मेरी माँ मेरे पास बैठी थी। उनके चेहरे को देखकर लगा कि शायद उनको आने में देर हो गई थी, और मैं उनसे कोई सवाल न कर सकी। माँ छुप छुप कर रो रही थी, लेकिन मेरा बाप उसे तो परवाह ही नहीं थी और अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। माँ मुझे बहुत अजीब सवाल करती रही। मुझे तो यह सवाल अजीब ही लग रहे थे, लेकिन उनके हर सवाल का मैंने पूरी तसल्ली से जवाब दिया, जिससे माँ कुछ असंतुष्ट नजर आने लगी। मुझे अजीब लगता कि माँ इतने अजीबोगरीब सवाल मुझसे क्यों कर रही है, और अब वह इतनी संतुष्ट क्यों नजर आने लगी है। लेकिन उसके बाद माँ ने दिन रात में चौकीदारी करना शुरू कर दी। दिन को तो मेरे साथ रहती ही थी, रात को भी मेरे साथ ही सोती थी। मैं जो अकेली रात को सोते हुए डरती थी, अब मैं भी बिल्कुल बेफिक्र होकर सोना शुरू हो गई थी। इस बात को तकरीबन 1 महीना गुजर गया था, और इसके बाद मेरे बाप ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। तो किसी हद तक मैं और मेरी माँ बेफिक्र और संतुष्ट हो गई थी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दफा मेरा बाप रोज की तरह मंदिर के लिए गए और फिर पलट कर नहीं आए। छोटा सा इलाका था। जब अगले दिन मेरा बाप मंदिर में नहीं पहुंचा, तो लोग हमारे घर पर पता करने आए, लेकिन हमें तो खुद मालूम ही नहीं था। जल्द ही बात पूरे इलाके में फैल गई। सब ने अपने अपने तौर पर मेरे बाप का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं हो रहा था। और यह बात हैरत में डाल देने वाली थी, क्योंकि वह ऐसे बिना बताए कहीं जाने वाला तो ना था। कोई रिश्तेदार, बहन भाई कोई भी नहीं था, तो वह भला कहाँ जाएगा। उसका गायब हो जाना हैरत में डाल देने वाला था। वहाँ पर यह बात मेरे और मेरी माँ के लिए सुकून देने वाली थी, क्योंकि उसके घर में होते हुए हम खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन दुनिया को दिखाने को हमें भी उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा दी। लोगों ने अपने तौर पर बहुत मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ मालूम नहीं हो रहा था। इसलिए इलाके में रहने वालों ने मेरी माँ से गुजारिश की कि वह उनको इजाजत दे कि वह उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सके। माँ चाहती तो नहीं थी कि वह इसमें घर में आए, लेकिन ये बात वह कर नहीं सकती थी, और जो कुछ भी था उनका पति था।
इसलिए माँ ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की इजाजत दे दी। सारा इलाका ही हमारा बहुत ख्याल रखता था और यह सब कुछ इस इंसान की वजह से था, जिससे यह बात करते हुए भी शर्मिंदगी होती थी। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मालूम हुआ कि मेरे बाप का पता चल गया है। मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ में और मेरी माँ भी थाने पहुंची, लेकिन मेरा बाप वहाँ जो हुलिये में नजर आया वो देखकर सभी हैरत ज्यादा रह गए। कहाँ तो वह हर वक्त भगवा रंग का कुर्ता और धोती पहनकर घूमता था और कहाँ अब पेट शर्ट पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए और गले में चैन जैसी कोई छटा हुआ बदमाश। इस तरह के हुलिये में देखकर किसी भी को यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही इंसान है। पुलिस ने कहा वो किसी लड़की के साथ पकड़ा गया है। गांव के लोग ये सुनकर हैरान व परेशान रह गए कि वहां मंदिर में पुजारी बना फिरता है और कहां ये हवसी इंसान। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह वही मंदिर का पुजारी है, लेकिन पुलिस अपने तरीके से उसे सब कुछ उगलवा चुकी थी। लोगों ने पूछा कि क्या तुम वही पुजारी हो, तो उसने कहा कि मैं वही हूँ। और फिर जो कहानी उसने अपने बारे में सुनाई वो सुनकर हम सभी हैरान रह गए। उसने बताया कि वह कोई हकीकत में पंडित या पुजारी नहीं था, बल्कि वह तो एक वेश्या का बेटा है। उसका बाप कौन है उसे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ ये पैदा हुआ वहाँ पर लड़कियों की इज्जत और कदर की जाती है, क्योंकि वह काम कर देती है। लड़कों का ख्याल नहीं रखा जाता, इसलिए जब वह तकरीबन 6-7 साल का हुआ तो उसे वहाँ से निकाल दिया गया। सबको धोखा देने के लिए, एक पंडित बनने के लिए शिक्षा हासिल करने का नाटक शुरू कर दिया, क्योंकि जो लोग इस तरह करने लग जाते थे तो उनसे फिर काम नहीं कराया जाता था। इसलिए काम से बचने के लिए ये धर्म की किताबें पढ़ने लगा। उसने अलग अलग पंडितों के साथ रहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा और इसकी शादी मेरी माँ के साथ हो गई। माँ के साथ शादी करने का भी इसका एक ही मकसद था कि उसे वक्त में जवान थी और इसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह जो चाहे उसके साथ कर सकता था। जब तक माँ होती उसके सितम सहने के काबिल ना रहती, तब तक मैं जवान हो जाती और उसकी सच जानने के बाद तो किसी सूरत भी मेरी माँ उसके जमानत करवाने के हक में नहीं थी। इलाके के लोगों ने जब उसके मुंह से यह सुना कि वह धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बल्कि अपनी तरफ से कुछ बातें घट कर उनको बताता रहता था और फिर उनकी बेटियों से अपनी हवस पूरी करता था, तो लोगों ने इस वक्त पुलिस को कह दिया कि उसके साथ जो चाहे करे, लेकिन मेरी माँ को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था। इसलिए उसने 5 मिनट अकेले में बात करने की इजाजत मांगी थी और उससे पूछा कि उसे दिन क्या हुआ था जब मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरे उस सौतेले बाप ने बताया कि मैं उसके साथ गलत किया और जब वह बेहोश हो गई तो मैं डर गया और उसको बेहोशी के हाल में छोड़कर वहां से भाग गया। माँ को ये सब पता चलते ही माँ ने वही जेल में उसे तलाक ले ली और उसे सारे रिश्ते नाते खत्म करने का ऐलान कर दिया। शायद यही एक बेहतरीन फैसला था मुझे और मेरी माँ को बचाने का, क्योंकि जो आदमी धर्म के नाम पर झूठ बोल सकता है और कितने ही लोगों की इज्जत और भावनाओं से खेल सकता है, उसे कुछ अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। ना जाने वह कब क्या कर जाए, इसलिए ऐसे आदमी को एक मौका देना भी गलत बात है। उसके बाद मैं और माँ ने बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारी, लेकिन ये जिंदगी उससे बहुत अच्छी थी, जो एक बाप के रूप में मौजूद भेड़िया से डर कर गुजरने पड़ती थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें।